करंट अफेयर्स के टोटल 30 प्रश्न करने वाले हैं, जो कि अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि एसएससी, सीएचएसएल, ग्रुप डी या रेलवे किसी पोस्ट की आप तैयारी करते हैं, चाहे बिहार पुलिस, एसआई, दरोगा की तैयारी करते हैं, बैंक पीओ क्लर्क की तैयारी करते हैं, तो करंट अफेयर से संबंधित जो क्वेश्चन है टोटल 30 प्रश्न जो है इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट तरीके से अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट प्रश्न दिया गया है उसको अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रश्न क्या कहता है कि भारत के वर्तमान जो मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी कौन है? भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी कौन है? ऑप्शन ए में राजीव कुमार, ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन सी सुशील चंद्र, ऑप्शन डी है अरुण गोयल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ज्ञानेश कुमार हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भारत के वर्तमान ज्ञानेश कुमार यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञानेश कुमार आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप निर्माण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो ऑप्शन ए में गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गुजरात हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, भारत की जो पहली सेमीकंडक्टर जो चिप निर्माण परियोजना है वो किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो गुजरात हो जाएगा इसके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, गुजरात राज्य में स्थापित की जा रही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या अगर हम तीसरे की बात करें तो इसमें पूछा है कि ब्रिक्स यानी कि शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने किया? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है चीन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ब्राजील हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आपको याद रखना है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्राजील ने किया। तो आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए में है आयकर संग्रह, ऑप्शन बी है मुद्रा जारी करना, ऑप्शन सी है संसद चलाना, ऑप्शन डी है रक्षा नीति बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मुद्रा जारी करना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा जारी करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न क्या पूछा है कि ऑपरेशन सिंदूर किस देश से संबंधित था? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पाकिस्तान से था। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो किस देश से संबंधित था? तो पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न क्या पूछा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 8 जून, ऑप्शन डी 15 जुलाई। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 5 जून हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, 5 जून। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न क्या पूछा है कि G20 के 2025 अध्यक्षता किस देश के पास थी? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो G20 की 2025 अध्यक्षता किस देश के पास थी? तो दक्षिण अफ्रीका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना पड़ेगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न क्या पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में दिया गया है समानता का अधिकार। तो सिंपल सी बात है कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद, आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 जो होता है उसमें समानता का अधिकार दिया गया संविधान के अनुसार। ठीक है, तो यह ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 14। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है कोलकाता। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मुंबई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लेकिन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना पड़ेगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी है पेरिस, ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक बार फिर से प्रश्न को हम रिवीजन करेंगे कि आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है जिनेवा, ऑप्शन बी है वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी है पेरिस, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न क्या पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किन 2 शहरों को जोड़ता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है प्रयागराज हल्दिया, ऑप्शन बी है दिल्ली मुंबई, ऑप्शन सी है
चेन्नई, कोची, ऑप्शन डी है पटना, गुवाहाटी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्रयागराज, हल्दिया। भारत का जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है वो किन दो शहरों को जोड़ता है? तो प्रयागराज और हल्दिया को जोड़ता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्रयागराज और हल्दिया को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ने का काम करता है। अगला प्रश्न क्या है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में। आपको याद रखना पड़ेगा कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना पड़ेगा। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन डी आरबीआई गवर्नर। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वित्त मंत्री हो जाएगा। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना पड़ेगा, वित्त मंत्री। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है खास करके इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी पेरिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। याद रखना आपको, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका याद रखना, वाशिंगटन डीसी में है। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा है कि भारतीय रेल का शुभंकर क्या है? भारतीय रेल का शुभंकर क्या है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी भोलू, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी अश्व। तो यहाँ पे भोलू नहीं, ये गलत है, ये गलत है, भालू होना चाहिए था, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, भालू होगा। तो भारतीय रेल का शुभंकर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा भालू। आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ऑप्शन सी कांडला, ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो जाएगा। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें क्या पूछा है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1980, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1991। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1982, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो 1982 में हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना पड़ेगा। एक बार फिर से प्रश्न को रिपीट कर लेते हैं कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए में 1980, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1991। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 1982 हो जाएगा नाबार्ड की स्थापना। अगला प्रश्न ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो ये तो बाघ है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चलिए ये तो बेसिक क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मनीला, ऑप्शन बी है टोक्यो, ऑप्शन सी है बैंकॉक, ऑप्शन डी है सिंगापुर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, मनीला हो जाएगा। तो एशियाई विकास बैंक जिसको हम एडीबी कहते हैं उसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपको याद रखना पड़ेगा मनीला, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। आप प्रश्न क्या पूछा है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ये बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे तरीके से नोट करें और इसको याद करें। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन ए में है 10, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 13। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 12 है। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 संविधान में अगर हम बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि भारत का पहला एआईएमएस कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी रायपुर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि नई दिल्ली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए एक बार फिर से इस प्रश्न को हम लोग रिपीट करेंगे। भारत का पहला एआईएमएस कहाँ स्थापित हुआ है? तो नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना, नई दिल्ली में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ही हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। यूपीआई का विकास किस संस्था ने किया? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी एनपीसीआई, ऑप्शन सी है एसईबीआई, ऑप्शन डी है नाबार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, यानी कि एनपीसीआई ने किया था। यानी कि यूपीआई का विकास किस संस्था ने किया है? तो एनपीसीआई ने किया है। तो याद रखना है, बहुत ये रेयर क्वेश्चन जो पूछ ही देगा, यूपीआई का जो विकास है वो किस संस्था ने किया है? तो एनपीसीआई ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए है NH44, ऑप्शन बी है NH27, ऑप्शन सी है NH19, ऑप्शन डी NH16। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, NH44 हो जाएगा। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH44 है। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, NH44 आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है सरदार पटेल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन
नंबर ए होगा, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्रश्न क्या पूछा है कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी है सुषमा स्वराज, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि निर्मला सीतारमण हो जाएगा। तो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1960। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1951 हो जाएगा। तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो 1951 में हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1951 में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इसमें पूछा है कि भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय के पास, ऑप्शन बी आरबीआई के पास, ऑप्शन सी है संसद के पास, ऑप्शन डी है एसईबीआई के पास। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि आरबीआई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो आरबीआई के पास है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, आरबीआई आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या दिया है कि मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 2013 में, ऑप्शन बी है 2014 में, ऑप्शन सी 2015 में, ऑप्शन डी है 2016 में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2014 हो जाएगा। मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? तो 2000 इसका अगर 13 में हुआ कि 2014 में, 2015, 2016। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 2014 में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न की बात करें तो इसमें प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श यानी कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का उल्लेख है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श का उल्लेख है? तो 4 आदर्श का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या पूछा है कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल जोन कौन सा है? ऑप्शन है उत्तर रेलवे, ऑप्शन बी है पश्चिम रेलवे, ऑप्शन सी है दक्षिण रेलवे, ऑप्शन डी है मध्य रेलवे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उत्तर रेलवे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल जोन कौन सा है? तो ऑप्शन ए उत्तर रेलवे, ऑप्शन बी है पश्चिम रेलवे, ऑप्शन सी है दक्षिण रेलवे, ऑप्शन डी मध्य रेलवे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उत्तर रेलवे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न ये अच्छा इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न ये था, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा जनरल यानी कि जनरल साइंस या जीके से संबंधित क्वेश्चंस लेकर के आते रहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। और आपके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी अगर आप करते हैं, एसएससी, सीएचएल, सीजीएल या रेलवे ग्रुप डी या बिहार पुलिस एसआई दरोगा की तैयारी करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।